चलो देखो, तो LHS वाला पार्ट ये था और RHS में लेके आना हम लोग को 2। तो 2 आएगा कैसे, पहले देखते हैं। यहाँ कोई आइडेंटिटीज यहाँ पे नहीं दिख रहा है पहले स्टेप में। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी का यहाँ पे क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 cos a और लिख देंगे यहाँ पे sin a। क्या सेम काम यहाँ भी दिख रहा होगा, a माइनस बी का दिख रहा होगा होल स्क्वायर, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 cos a और यहाँ पे लिख देंगे sin a। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया गया है? साफ साफ दिख रहा होगा कि खाली फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। आइडेंटिटीज कब लगेगा, जब स्क्वायर के फॉर्म में होगा। स्क्वायर मतलब इस फॉर्म में होगा पहले से ही, तब उसको वहां पे देखेंगे कि सोचेंगे कि हाँ आइडेंटिटीज लगेगा। यहाँ होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी होल स्क्वायर लिखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2 cos a sin a जो है ये पूरा प्लस में है और यहाँ 2 cos a sin a माइनस में है। क्या कट जाएगा पूरा पूरा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखना साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता कितना है, 1। तो इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, 1। सेम काम इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 मिलकर कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ रीजन देना पड़ेगा कि 1 लिखे कहाँ से है, तो आइडेंटिटीज यहाँ मेंशन करेंगे। जहां आइडेंटिटीज का सवाल लगेगा वहां इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा जो यहाँ पे लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1। तभी यहाँ पे इसकी जगह मिला के भी 1 लिखे हैं, तो इसकी जगह मिला के 1 लिखे हैं। कितना आ गया, 2। और RHS लाना कितना था, 2, जो कि दिख रहा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे आते हैं। 12th वाले में पहले ब्रैकेट में LHS वाला पार्ट है हमारे पास, cos a माइनस साइन a। फिर अगले ब्रैकेट में है sec a माइनस cos a। फिर अगले में है tan a प्लस cot a। और RHS वाले पार्ट में क्या लेके आना हम लोग को, वहां से 1 लेके आना है। क्या लेके आना है, 1। अब देख के बताओ, यहां से कहीं स्क्वायर तो है नहीं, आइडेंटिटीज लगेगा नहीं हमारे पास। सेकंड ऑप्शन क्या बोले थे, सबको कन्वर्ट किस में करना है, साइन और क्या, कॉस में। चलो बताओ, कॉस के को क्या लिखेंगे, चलो देखो, तो 1 में इसको लिख लेंगे साइन ए, माइनस है साइन ए। यहां लिख लेंगे 1 में कॉस ए, माइनस में कॉस ए। और tan a को लिखते हैं हम लोग क्या, साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस में कॉट ए को लिख लेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो जो बोला गया था रूल के, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे यहाँ पे कि सबको साइन और कॉस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहला क्योंकि आइडेंटिटी हम लोग को दिखा नहीं, स्क्वायर दिखा नहीं हम लोग को यहाँ पे। सेकंड मेथड क्या था कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे। क्या सबको साइन कॉस में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं यहाँ पे। चलो इसका लेंगे यहाँ पे एल्सियम, यहाँ भी वही काम करेंगे, उधर भी वही काम करेंगे। 1 और साइन ए का एल्सियम कितना आएगा, साइन ए से साइन ए 1 बार में जाएगा, 1 से साइन ए बार में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए आएगा हमारे पास। सेम काम यहाँ पे 1 और कॉस ए का एल्सियम लेंगे, कितना आएगा, कॉस ए से कॉस ए 1 बार में जाएगा, 1 से कॉस ए बार में आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए और साइन ए का एल्सियम कितना आएगा यहाँ से, कॉस ए और साइन ए, कॉस ए से कॉस ए चला जाएगा, साइन ए में साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए जाएगा, कॉस ए में कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलो तुम पहले ब्रैकेट का न्यूमरेटर देख के बताओ, कुछ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह। कॉस ए, अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होगा, माइनस होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया यहाँ पे। अपॉन में क्या हमारे पास साइन ए, रीजन सामने है, स्क्वायर है तो आइडेंटिटी के बारे में सोच लेंगे वहां पे। यहाँ पे अगला क्या है, 2 ब्रैकेट के बीच में, तीनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी को देखो, ये प्लस कॉस स्क्वायर इधर के क्या होगा, माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां क्या लिख लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या हमारे पास कॉस ए। यहां तो सोचना भी नहीं है, तुम देख के बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी जगह। वन लिखेंगे, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं मतलब।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 और नीचे जो लिखा गया है कॉस और साइन जैसा है वैसा यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, इस पूरे पार्ट में, तीनों पार्ट में एक ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है जो कि यही पहला वाला था हमारे पास मेन। अब यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर उधर के माइनस हो रहा है तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर प्लस उधर के माइनस हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो उसकी जगह क्या साइन स्क्वायर। और थर्ड वाले में तो साफ दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, तो वहां रख दिए 1। कॉस से कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, हो गया। यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारे पास कॉस, नीचे क्या बचा साइन बचा ना हमारे पास। एक साइन से एक साइन ये भी कटा था हमारे पास, तो ऊपर क्या बचा हुआ है साइन और नीचे क्या हमारे पास कॉस। लास्ट में कॉस से कॉस साइन से साइन कितना आ जाएगा 1। लाना कितना था, आरएचएस वाला पार्ट देख सकते हैं, लाना कितना था 1 आ रहा है यहाँ पे 1। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 12th। 13th पे आते हैं। 13th है एलएचएस वाला पार्ट, 1 अपॉन में sec a प्लस में tan a, और आरएचएस वाला पार्ट तो दिख ही रहा होगा क्या लेके आना है sec a माइनस tan a। चलो बोलो कौन किया इस क्वेश्चन को, तुम लोग किए हो ना, चलो बताओ क्या क्या लिखे हो इसको। चलो ठीक है, आइडेंटिटी लग नहीं रहा है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सेक का उल्टा क्या होगा कॉस, तो सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस ए, और tan ए को क्या लिखेंगे हम लोग साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए। तो 1 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही आएगा यहाँ से, यह आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस में क्या साइन ए। चलो कॉस ए नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा, ऊपर में तो समझ में आ रहा होगा है ना। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा कॉस ए और अपॉन में क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए। चलो इसकी बात बताओ जरा क्या करेंगे, क्योंकि आरएचएस में तो लेके नहीं आना हम लोग को, आरएचएस में लेके आना है sec a माइनस क्या tan a। कैसे आएगा sec a माइनस tan a, हर बार हम कल भी बोले थे कि ये ध्यान रखना कि जो भी तुम पार्ट प्रूफ कर रहे हो आरएचएस को लेके आना है, तो आरएचएस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, आइडेंटिटी तो लगा नहीं है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट भी किए हैं तो हम लोग को यही मिल रहा है। लेकिन क्या आरएचएस वाला पार्ट यही लेके आना था क्या जो आया अभी हमारे पास, नहीं। तो अब यहाँ ये मेथड तो लगेगा नहीं। अगला बताओ क्या सोच सकते थे यहाँ पे कोई भी, चलो दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे क्या सोचोगे यहाँ पे। ठीक है चलो एक और मेथड बता रहे हैं जो आसान होगा, रुक जाओ। देखो 1 अपॉन में, ध्यान देना 1 अपॉन में sec a प्लस n है। अब ये जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये वही समझ सकता है जो पूरा एक्सरसाइज या तो लगाया है, पूरा उसका ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो ही समझ पाएगा वो। पैटर्न क्या है कि सबसे पहले क्या सोचना है भाई, आइडेंटिटीज कोई दिख रहा है यहाँ पे नहीं। सेकंड क्या दिख रहा है, सबको साइन और कॉस में क्या करेंगे कन्वर्ट, यहाँ किए भी कन्वर्ट, तो क्या आरएचएस आ रहा था क्या हमारे पास, नहीं आ रहा था। अब यहाँ हमारे पास है अपॉन में sec a प्लस tan a है और लेके क्या आना है sec a माइनस क्या tan a। तो एक काम करते हैं, क्या यहाँ जो प्लस का साइन है रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो प्लस है जो रेशनलाइजेशन करते थे तो डिनोमिनेटर का साइन देखते थे, तो यहाँ साइन कैसा है प्लस का है, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे sec a माइनस में क्या tan a और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे sec a माइनस tan a। 2 स्टेप का सवाल था हार्डली, अभी देखते जाना। जहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रहा क्या किए हैं, प्लस था तो उल्टा क्या कर दिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। चलो sec a माइनस tan में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा sec a माइनस क्या tan a आ गया हमारे पास। जरा नीचे ध्यान से देखना, नीचे ध्यान से देखना, क्या तुमको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा a प्लस बी और ये क्या a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि sec स्क्वायर a माइनस में क्या tan स्क्वायर a लिखोगे कि नहीं। और तुमको याद आ रहा होगा सेकंड वाला आइडेंटिटीज कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता कितना है 1, तो इसकी जगह अगर 1 लिखोगे तो केवल ऊपर क्या बचेगा हमारे पास sec a माइनस क्या tan a, और यहाँ रीजन दे देना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। चलो कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। कितने स्टेप का सवाल हुआ ये, हार्डली 2 से 3 स्टेप का सवाल हुआ तुम्हारे ये। तो जब सोचोगे इतना डिटेल में अगर सोच पाओगे, ये तभी सोच पाते हैं ना जब सवाल लगाते हैं प्रैक्टिस करते हैं। जब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नॉर्मल क्वेश्चन को जब तुम आसानी से कर पाओगे तो फिर ये तो कुछ मतलब ही नहीं करने का। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 14th, ये मेरे बोर्ड में पूछा हुआ था सवाल, ठीक है, तुम्हारे में भी दिया गया है, तो देखो एक बार सवाल। एलएचएस वाला पार्ट, क्या एलएचएस वाला पार्ट sin a प्लस में
कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जो भी लेके आना होगा लेके आएंगे हम लोग। चलो अभी ऐसा सवाल लगाए थे, आइडेंटिटी तो नहीं दिख रहा होगा कि दिख जा रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई फॉर्मूला दिख रहा है? कौन सा? कोई फॉर्मूला दिख रहा है? ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए और क्या कॉसेक ए। सेम काम यहां भी दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 कॉस ए और सेक ए। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? चलो ये तुम लोग को बताया गया है ऑलरेडी कि किसका कौन उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये सब पता है ना? तो देखना हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, हम अभी कोई आइडेंटिटी लगा नहीं, लग सकता है यहाँ पे लेकिन लगा नहीं रहे, एक ही बार लगाएंगे। देखो क्या, साइन स्क्वायर थीटा सारा प्लस में है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? 1। लेकिन अभी नहीं लिखते, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। बाकी जहां उतार है वहां चेक करना। साइन स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, यहां चेक करो। 2 साइन ए कॉसेक ए है, साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। तो क्या 2 इंटू में साइन ए की जगह 1 अपॉन में कॉसेक ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताओ। लिख सकते हैं। इंटू में यहाँ पे क्या हमारे पास? कॉसेक ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेम काम आगे करना, जो लिखा गया कॉस स्क्वायर उतारेंगे, सेक स्क्वायर उतारेंगे। यहां देखना 2 कॉस ए सेक ए है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 2 इंटू में कॉस ए को क्या लिखोगे यार? 1 अपॉन में क्या? सेक ए। इंटू में यहाँ पे पहले से ही क्या है? सेक ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखना कट गया, ये यहां से ये कट गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। लिख दिया पे 4 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मिला के कितना आ गया? 1। तो 4 प्लस 1 यहां पे लिख दिए। अब जो बचा वो उतारो। क्या बचा यहां से बताओ? कॉसेक स्क्वायर ए और एक और बचा होगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि सवाल में इस वाले लाइन में एक आइडेंटिटी लगाए हम लोग, वो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक समझ में आया क्या किया गया है? चलो 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5। अब आरएचएस वाले पार्ट को जरा चेक करो कि नंबर के अलावा 7 अभी आ जाएगा, उसको हटाओ। 7 के अलावा क्या क्या लिखा गया है? टेन स्क्वायर है और क्या? कॉट स्क्वायर है। अभी क्या हमारे पास? कॉसेक और क्या हमारे पास? सेक। कॉसेक स्क्वायर का थर्ड वाला आइडेंटिटी जरा याद करके बताओ। कॉसेक स्क्वायर का किसके साथ था रिलेशन? कॉट के साथ। क्या था रिलेशन यार? लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, क्या था रिलेशन? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1। और सेकंड वाला क्या था हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। यही था ना हमारे पास? देख के बताना। कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यहां से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस कॉट उधर के क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस में क्या? कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसी जरा बताना, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस में क्या? टेन स्क्वायर ए। रीजन तुम्हारे सामने है, क्या आंसर आने गया? चेक कर लो। 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या? टेन स्क्वायर ए। देख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। 15th क्या? 15th क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए इंटू में कॉसेक स्क्वायर ए। ये एलएचएस वाला पार्ट है, रुक जाते हैं अभी। आरएचएस वाले पार्ट में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 लेके आना है। कितने लोग इस क्वेश्चन को किए थे भाई? हाँ, इस क्वेश्चन को कितने लोग किए थे? ठीक, क्या किए उसमें? सॉरी, इसको क्या लिखे हो? अच्छा, कॉट रिलेशन। चलो ठीक है। अब देखो यहीं पे सोचना था, यहां अगर सोच दी होगे इतना तो जरूर आया होगा आंसर। और अभी मान लो, अभी इसी सवाल को देखो, तुमको पता है कि आइडेंटिटीज लगाना है ना आइडेंटिटीज। सेकंड क्या बोला? सबको साइन और कॉस में क्या करोगे? कन्वर्ट। लेकिन आरएचएस को भी एक बार चेक करो। आइडेंटिटीज तो लगाएंगे, आरएचएस वाले जरा चेक करना। आरएचएस में क्या लिखा गया है?
टेन स्क्वायर है प्लस क्या कॉट स्क्वायर है, और एलएचएस में क्या हमारे पास सेक स्क्वायर है और क्या कॉसेक स्क्वायर है। अब इस सेक स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर, याद करो ये वाला भी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। चलो सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये माइनस टेन रख के क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस में क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर ए। क्या यही काम यहां भी करेंगे अगले ब्रैकेट में? चलो इसको बोलो क्या लिखोगे 1 माइनस रख के क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस में क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ रहा क्या किया गया? चलो इसके आगे बताओ क्या करेंगे जल्दी, कोई भी? ठीक है चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, चलो 1 का अगर 1 के साथ करोगे आएगा 1, और 1 में कॉट स्क्वायर ए का करोगे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। क्या ऐसे अब टेन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, टेन स्क्वायर ए में 1 का करोगे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, प्लस में टेन स्क्वायर में कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, और क्या लिख देंगे अभी फिलहाल में भाई कॉट स्क्वायर ए भी लिख देंगे ना, मल्टीप्लाई करें तो भी लिख देंगे, इतना काय जो उसमें आना है कि एक ही स्टेप में गायब कर दे, है ना। अब आगे देखो, अब यहां पे जो लेके आना है आइडेंटिटीज, जो लेके आना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है? यानी कि ये दोनों गायब होगा, मतलब इन दोनों की जगह नंबर आएगा हमारे पास, तो 1 तो है यहाँ पे। इन दोनों के अलावा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के अलावा तीसरा थर्ड चीज क्या है 2। क्या है 2? कैसे आएगा 2 जरा वो देखो, ये 1 है यहाँ पे, ये लिख रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि इसको हटा दे, अगर इसको मिला के अगर 1 आ जाए तभी तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो अब यहां पे क्या सोचोगे, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन में क्या लिख दोगे कॉट स्क्वायर ए लिख दोगे, और पहले से ही क्या है यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, क्या कट जाएगा कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए, कितना बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो लिख देना कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, यही लाना था। चलो ठीक है।